तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे आज के दिन की सबसे बड़ी कहानी कि आखिर दाऊद इब्राहिम कहाँ है, कराची में है या कहीं और है तो कहाँ। एक पिछले कुछ महीनों से बहुत बड़ी खबर चल रही थी जानकार लोगों के बीच में, दाऊद इब्राहिम के करीबियों के बीच। ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सीबीआई, इनकम टैक्स और साथ के साथ यूएपीए के केसेस जो उसके गैंग मेंबर्स के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान शुरू किया था एनआईए ने। उसके चलते हुए कहा जाता है कि बहुत पहले ही उसको भनक मिलते दाऊद इब्राहिम ने अपना अड्डा बदल के कराची से सऊदी अरेबिया में डेरा लगा लिया है। और ये खबर बहुत जानकार सूत्रों से मिली है कि पिछले 3 ईद के जो त्यौहार हुए हैं, जिन त्योहारों में दाऊद अपनी पूरी फैमिली के साथ शिरकत किया करता था, कराची में जो खास उनकी दरगाह है, वहाँ पे जो मस्जिद है, वहाँ पे जाके जो नमाज पढ़ी जाती थी और परिवार के साथ पूरा त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता था, वो पिछले 3 ईद के मौक़ों पर दाऊद इब्राहिम कराची वाले घर पे नज़र नहीं आया है। इस बात की पुष्टि क्लिफ्टन एरिया कराची का जो डिफेंस कॉलोनी है, वहाँ पे रहने वाले हमारे सोर्सेज ने बताया। नहीं दिखाई दिया है, उसका काफिला आजकल कराची से नहीं निकलता है, ना के आने की मूवमेंट है ना जाने की मूवमेंट है। बाकी परिवार के मेंबर नज़र आते हैं सोशल फंक्शंस में, इधर उधर आते जाते लोगों को उनकी भनक मिलती है, लेकिन दाऊद इब्राहिम का पिछले तकरीबन 1.5 साल से कोई पब्लिक अपीयरेंस अपने एरिया में भी नहीं है। बाहर तो कभी कोई अपीयरेंस होती नहीं। कहा जाता है कि पूरा कामकाज कराची का उसने अपने भाई अनीस इब्राहिम और छोटा शकील को सौंप दिया है। उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन बांट दिया है और उनको उनके हालात पे छोड़ दिया। और दाऊद की पत्नी अपने बेटे के साथ लंदन में रह रही है, कभी कराची भी आ जाती है, कभी दुबई भी चली जाती। तो ये उनका आपस का मामला है। लेकिन दाऊद इब्राहिम ने अपना ठिकाना बदल के कराची से भी ज़्यादा सेफ लोकेशन सऊदी अरेबिया के जेड्डा में रहने का कर लिया। ये तो सबको पता है कि जब से सऊदी क्राउन प्रिंस जो बने हैं अभी, जो सब पूरा अपने राज्य का कामकाज देख रहे हैं सऊदी अरेबिया का, उनके साथ दाऊद परिवार के पुराने करीबी रिश्ते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। और जेड्डा हमेशा दाऊद इब्राहिम का बहुत बड़ा एक सेफ एरिया रहा है। वहाँ पे उसकी अपनी जायदाद है, अपना बंगला है, अपना घर है और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जेड्डा रॉयल फैमिली के साथ मिल के, सऊदी अरेबिया की रॉयल फैमिली के साथ हाथ मिला के दाऊद ने कर रखी है। बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वहाँ पे आ रहे हैं। एक नया बहुत दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो सऊदी में बन रहा है, उसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की वो दाऊद ने कर रखी है और उसके काफ़ी सारे लोग वहाँ पे उसके साथ रह रहे हैं। हमारे सूत्रों की माने तो उन्होंने कहा 4 शख्स जो नोन हैं हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान में, वो उसके साथ सऊदी अरबिया में रह रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम है तौफीक जलियांवाला। ये वही आदमी है जो मुंबई हमले के पहले सबके साथ कोऑर्डिनेट जो ISI की और
की गई थी। इन लोगों की उसमें सबसे बड़ा रोल उसका था। एक बहुत बड़ी तस्वीर भी दोनों की एक शारजा के क्रिकेट मैच की बहुत मशहूर हुई थी, जिसको लोग अक्सर बड़ा राजन कह देते थे, लेकिन वो बड़ा राजन नहीं, वो तौफीक जलियांवाला ही है जो उस तस्वीर में नजर आता है। दाढ़ी वाला चश्मा लगा के आदमी, हैवी बिल्ट, और उसके साथ दाऊद का बहुत पुराना दोस्त और उसका करीबी सलीम चिपलून। वो रहने वाला चिपलून का है, इसलिए उसका सरनेम भी सलीम चिपलून उसके साथ लग गया। वो भी सऊदी अरेबिया में दाऊद के साथ है। और ये भी कहा जाता है कि तीसरा बड़ा आदमी जो उसके साथ वहाँ है वो है, आपको हैरानी होगी, जिसको सब लोग कहते हैं कि मर गया लेकिन कभी पुष्टि नहीं हुई, फाहिम मचमच। ये शख्स भी दाऊद के साथ सऊदी अरेबिया में रह रहा है और हमारे सोर्सेज ने हमें उसके टेलीफोन नंबर का स्क्रीन शॉट भी भेजा था, जो नंबर सऊदी अरेबिया का है उस कार्ड के ऊपर जो। तो ये तीन दाऊद के करीबी दाऊद के साथ सऊदी अरेबिया रह रहे हैं, और तौफीक इधर उधर बाहर दूसरे देशों में भी बिजनेस के सिलसिले में दाऊद की रिप्रेजेंटेशन करते हुए आता जाता रहता है। और जो फाहिम मचमच है वो भी सऊदी से साउथ अफ्रीका अक्सर आते जाते रहता है। हमारे सोर्स ने कहा कि पिछली ईद जो हुई थी और उसके पहले की जो ईद थी, उस ईद के पहले फाहिम मचमच की मुंबई में रह रही फैमिली को रेगुलर पैसा आया था, और उसके अलावा भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फाहिम मचमच की उसकी परिवार के साथ है। इस बात का खुलासा भी सोर्सेज ने किया। इसी तरह दाऊद का सबसे छोटा भाई मुस्तकिम, वो शख्स अबू धाबी में बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और पूरा काम काज संभाल रहा है। और उसी तरह दुबई में और अबू धाबी में छोटा शकील का एक भाई, वो वहाँ पे छोटा शकील का पूरा काम दुबई में बैठ के चला रहा है। काफ़ी सारे बड़े लेवल पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बिटवीन कराची एंड दुबई वो करता है, और ये अपने भाई छोटा शकील के साथ मिल के बहुत बड़ा बिजनेस चला रहा है। ये सब बातें हमारे सोर्सेज जो दुबई में है, अबू धाबी में है, कराची में है, और एजेंसीज में भी हैं, जिन लोगों ने एक ज़माने में दाऊद की पूरी मूवमेंट और अंडरवर्ल्ड की पूरी मूवमेंट जो ट्रैक करते थे, इन पे निगाह रखते थे, आज भी रखते हैं। तो ये सब लोग दाऊद के साथ वहाँ पे बैठ के सऊदी अरेबिया में वो पुराना जो अंडरवर्ल्ड का साम्राज्य था वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। उसमें इनका अभी कोई लेना देना नहीं है। डिफरेंट फील्ड्स में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करके रखी है, पैसे की कोई कमी नहीं है। और लोकल जो कराची में जो बदलते हालात थे, जब से इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ, पाकिस्तान की करेंसी बहुत बुरी तरह मार खाई, पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी हुई, नवाज शरीफ के जेल जाने के बाद, फिर बाद में तो भाग गया था, लंदन चला गया था, अभी फिर वापस आया। इमरान खान आया, लेकिन बहुत इंस्टेबिलिटी थी। जो ISI का बड़ा तबका दाऊद के साथ मिल के काम कर रहा था, उनमें से बहुत से ऑफिसर रिटायर हो गए या उनका अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है। दाऊद उनके लिए एक ज़माने में जो असेट था, आज शायद उतनी बड़ी असेट उसको नहीं माना जा रहा है। इसलिए ऐसा ऐसा ISI ने भी अपना हाथ पीछे खींचना शुरू किया। दाऊद की जान माल की जिम्मेदारी से बड़े तरीके से पल्ला झाड़ते नजर आए। इसमें अमेरिका का रोल भी बहुत बड़ा है। 2018 से एक बहुत बड़ी ड्रग को लेके एक
बहुत बड़ा अभियान अमेरिका ने छेड़ा था, जिसमें विक्की गोस्वामी भी अरेस्ट हुआ था, लेकिन बाद में वो सरकारी गवाह बन गया। जो ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको DEA, ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी भी कह देते हैं, उसमें बहुत लंबा चौड़ा बयान आए थे उस समय कि दाऊद इब्राहिम का उस पूरी वारदात में हाथ लगता है। लेकिन बाद में कुछ लोगों ने, जो कराची के खास थे, उन्होंने अपने बयान दिए कि नहीं, इसमें दाऊद का कोई हाथ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट थी। अमेरिका पूरी तरह दाऊद को घेरने पर लगा था। उसी बीच बड़े तरीके से दाऊद को आसानी से सऊदी भेज दिया, लेकिन उसके बाद आता जाता रहता था। ये तो पहले भी सब एजेंसीज को मालूम था कि वो उम्रा करने सऊदी अरबिया मक्का शरीफ आते जाते रहता है। बहुत रास्ते हैं आने जाने के, बहुत तरीके हैं, लेकिन बाई एयर इंटरनेशनल ट्रैवल करना उसके लिए खतरे से खाली नहीं है। इसलिए वो कहीं भी सिवाय कराची और दाऊद और सऊदी अरबिया के कहीं भी ट्रैवल नहीं करता। कुछ इंडियन एजेंसीज का दबाव, अमेरिका का दबाव और कुछ अपने जो पुरानी दुश्मनियाँ चल रही हैं उसके चलते कुछ खतरे और भी होते हैं जो आदमी जग जाहिर नहीं करता। इन सब को लेके गुमनामी की ज़िंदगी जी रहा दाऊद आज सऊदी अरेबिया में बड़े आराम से, जहाँ उसको कोई खतरा नहीं। वहाँ ना तो इंडियन एजेंसीज कुछ कर सकती हैं, ना अमेरिका की एजेंसी सऊदी अरेबिया में कोई दखल देती हैं। और वहाँ पे जो रूलिंग फैमिली के साथ इतने सालों से बढ़िया रिश्ते बना के रखे अबू धाबी और सऊदी की फैमिलीज के साथ दाऊद ने, वो आज तक उसके काम आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर हमारे सोर्सेस से कई दिनों से बातचीत हो रही थी। एक तूफ़ानी मच की जो मिस्ट्री थी वो ख़त्म होती है। सोर्सेस ने बड़ी अच्छी तरह कंफर्म किया कि वो जिंदा है। सऊदी अरेबिया और साउथ अफ्रीका में आता जाता रहता, लेकिन हेडक्वार्टर उसका दाऊद के साथ सऊदी अरेबिया में ही है। तो ये चलते हुए अब कराची में ले दे के अनीस और छोटा शकील अपना अपना काम देखते हैं। डी कंपनी का एक तरीके से काम बंद है। जितने उनके आदमी मुंबई में रहते थे उन सबको डेवलपर बना दिया, बिल्डर बना दिया, सब अपना अपना काम देख रहे हैं। दाऊद के करीबी उनकी वहाँ पे सरपरस्ती करते हैं। पुलिस का और एजेंसीज का एक तबका भी उनके साथ हरदम रहता है, जो जिनको पैसा चाहिए होता है। पैसा कहीं चाहे उनका मतलब कोई नहीं है, उनको तो अपनी जेब गर्म होनी चाहिए। तो वो काम जो चलते थे वो सब चल रहे हैं, लेकिन पहले की तरह जो अंडरवर्ल्ड के ऊपर कंट्रोल था, फिल्मों के ऊपर, फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर जो कंट्रोल था, दखल था, वो सब बंद हो गया। लेकिन हाँ, एक बड़ा बिजनेस आज भी जो तौफीक और उसका जावेद एक उनके साथ और है लड़का, वो जो सट्टा बाज़ार और क्रिकेट का जुआ, इस किस्म के जो बड़े बुकीज जो अपना हेडक्वार्टर आजकल दुबई बना के बैठे हैं, पहले भी बहुत से लोगों का हेडक्वार्टर दुबई था, वो आज भी इनके टच में है। और एक रेगुलर उनकी गुडविल मनी जो है वो डी कंपनी को कराची में जहाँ भी वो बैठे हैं उनको मिल रही है। जहाँ कहा जाता है पहुँचा दो, वो पहुँच जाता है। तो इसके चलते हुए जो काफ़ी ऑनलाइन बैटिंग के जो बड़ी बड़ी जो लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं, वो दुबई में सब लोग ज़्यादा बैठे हैं। उनके कनेक्शन भी कराची से अनीस और छोटा शकील के साथ जुड़े हुए हैं, और वो भी अपना धंधा जो है अपने आप को सेफ्टी पर्पज़ के लिए अभी तक बना के रखते हैं। और पाकिस्तान के बहुत से लोग भी इस इलीगल ऑनलाइन बैटिंग जो है, हिंदुस्तान में इलीगल है लेकिन दुनिया के बहुत से देशों में तो उसको लीगल करार दिया गया है। उसके चलते हुए आजकल
ये मान के चलना पड़ेगा कि वो डी कंपनी जो एक समय राज किया करती थी मुंबई के अंडरवर्ल्ड में, उसका एज अ कंपनी काम ठप है। किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई नया काम नहीं। पुराने लोगों को बड़े तरीके से एडजस्ट कर दिया, उनको वाइट कॉलर बिजनेस बना दिए, धंधे खोल दिए। और देखते हैं आने वाले दिनों में कैसे इसका रिएक्शन होता है, कैसे ऐसी बातें कोई ज़्यादा लंबी देर छुपी नहीं रहती, एक ना एक दिन सब खुलासे हो ही जाते हैं और यहाँ भी कहीं ना कहीं कोई बात सामने आ ही जाएगी और उसके सबूत भी आ जाएंगे। और इसीलिए जो एक फोकस था भारत सरकार का पाकिस्तान के खिलाफ, उसको लेके हिंदुस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री और NIA वगैरह, सब चुप हैं। अभी कभी पाकिस्तान को नहीं कहते कि हमें दाऊद इब्राहिम दे दो, उसको हमारे हवाले कर दो। ये बातें बंद हो गई हैं क्योंकि शायद एजेंसी वालों को भी मालूम है कि दाऊद अब कराची में नहीं है। दोस्ती बढ़ाई जा रही है सऊदी जो रूलिंग फैमिली है उनके साथ, उनको हिंदुस्तान बुलाया जाता है। हमारे बड़े मंत्री संतरी भी सऊदी अरबिया जाते रहते हैं। शायद कहीं अंदर खाते अभी भी कोशिश जारी होगी कि सऊदी से दाऊद को भारत लाया जा सके, लेकिन उसकी कोई बहुत बड़ी संभावना लगती नहीं। तो दोस्तों, इस खबर के साथ आज का एपिसोड यही ख़त्म करेंगे। आने वाले दिनों में इसी किस्म की मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़ी बातें, खबरें लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।